हेलो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? बेटा एक टावर है और इस टावर की हाइट दी हुई है h। यहाँ से कोई प्रोजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे आती है, और उसके बाद यहाँ से चलने के बाद उसको मान लेते हैं u इनिशियल वेलोसिटी फेंकते हैं। यहाँ से जाने के बाद नीचे आने तक में उसको टाइमिंग कितना लग रखा है? टाइमिंग उसको लग रखा है 9 सेकेंड। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट से नीचे फेंक दें, यहीं से अगर इसी स्पीड से नीचे फेंक दें, ठीक है ना, इसी स्पीड से नीचे फेंक दें, तो उसको जो टाइमिंग लग रखा है वो कितना लग रखा है? T2। मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहीं से अगर नीचे फेंक दें तो टाइमिंग T2 लग रखा है, ठीक है ना। अगर नीचे फेंक दें, ऊपर फेंकें तो ये वाला और नीचे फेंकें तो ये वाला, 4 सेकेंड लग रखा है। फिर क्या रखा है? अगर यहीं से फ्रीली गिराया जाए, मतलब u = 0, तो कितना समय लगेगा, कितनी टाइमिंग लगेगी? यानी आपसे T3 पूछ रखा है उसने, ठीक है ना। लेकिन जब फ्रीली गिराया जाए, वो भी कहाँ की ओर? नीचे की ओर, तब ये वाला आपसे पूछ रखा है। तो ठीक है, आइए हम यही निकालना शुरू करते हैं जो हमको निकालना है। हमको पता है h = ut प्लस हाफ gt क्या स्क्वायर, ठीक है, T3। सर हमको एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ना तो सर हमको क्या पता है, u तो हमको पता है 0 T3 हाफ जी T3 स्क्वायर, h = ये ख़त्म हो जाएंगे हाफ जी T3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर T3 चाहिए तो h चाहिए और h के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आइए h पता लगाते हैं। फर्स्ट वाले में देखें, फर्स्ट वाले केस में देखें, क्या वही लगाएं कितना कि अगर मान लेते हैं कि मैं ऊपर गया h और फिर नीचे आया तो प्लस h हो गया, तो ये हट गया, केवल इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। h = क्या u इनिशियल वेलोसिटी आपने कितना मान रखा है? u मान रखा है, तो ऊपर जाने की u को किस में लेना पड़ेगा? माइनस में। टाइमिंग 9 सेकेंड लग रखा है, सवाल ही कह रखा है। फिर नीचे आने के लिए हमेशा हर चीज़ प्लस में लेते हैं। g t 9 9 जा कितना 81, h = -9u प्लस हाफ g = 10 इंटू 81 25 जा, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? यहाँ से आ गया h = -9u एंड प्लस कितना 405। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अभी आपको h नहीं पता है, u भी नहीं पता है। अभी दूसरा केस तो जब यहाँ से सीधे फेंक देते हैं तो h = u कितना बेटा? u आपका u ही ले लो, और टाइमिंग 4 सेकंड कह रखा है इस वाले केस में, T2 वाले में 4 सेकंड कह रखा है टाइमिंग, प्लस हाफ g 10 एंड 4 4 जा 16 2 5 जा, और ये कितना 2 8 जा 16 80 हो जाएगा, और प्लस 4u हो जाएगा = h। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है? h = -9u प्लस 405। थर्ड क्या है? h = 4u एंड प्लस कितना बेटा 80। ये जो दे रखा है भाई, जो दे रखा है वो दे रखा है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। जो सवाल ने कहा है वही हमको करना पड़ेगा। अब सवाल ने क्या कहा है, आइए आपको बड़ी इजीली मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए, पहले सब कुछ सही है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है हम लोगों से। हल्का सा एक बार पूरा चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये तो वाला निकालना ही निकालना है आपको। कौन वाला? -9u प्लस क्या बेटा हाफ जी टी स्क्वायर, कितना इतना हो गया, ठीक है। तो ये इतना है कि ऊपर को हमने निगेटिव लिया था, नीचे को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। 400 कितना 5 लिया था, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कहते हैं इसमें कि और देख लीजिए, नीचे फेंक रखा है तो 4u प्लस कितना 18, 4u प्लस कितना बेटा 18, ठीक है ना। अभी और क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाता है हम लोग। देखें बेटा, फिर क्या करते हैं, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को, ये सेकंड में से थर्ड को घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बेटा करेंगे तो -13u आ जाएगा, और फिर ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा कितना 325 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इतना आ गया, वो भी प्लस में से करें माइनस, ये प्लस में आएगा, ठीक है, इधर लेकर जाए। -325 = -13u, u यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर इसी में रख दें, किसमें? थर्ड वाले इक्वेशन में रख दें। फ्रॉम थर्ड में जब रखेंगे बेटा h = 4 इंटू यू की वैल्यू 25 रख दें, प्लस 80 रख दें। h = यहाँ से 180 आ जाएगा। h = इसको उठाएं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। फ्रॉम
फर्स्ट में रख दें, h इज इक्वल टू h फर्स्ट में रखें, h इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10 और t3 का क्या बेटा स्क्वायर। फिर देखिए ये कट जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा और t3, ठीक है ना, एक मिनट, 2 9 जा हो जाएगा। ये क्या चीज़ मैंने किया है, ये क्या चीज़ मैंने किया है कि ये 18 था 18 2 जा हो जाएगा, 18 2 जा 36 इज इक्वल टू t3 का स्क्वायर एंड t3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली जो है क्या कर दिया जाए बेटा, लीप कर दिया जाए तो 6 सेकंड में वो अर्थ सरफेस से क्या कर जाएगा, इंटरेक्ट कर जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है बेटा कि क्वेश्चन क्या है, गैस से भरा कोई गुब्बारा है बेटा, एक बलून है जिसमें गैस फिल है, फिर क्या हुआ कि उसमें एक जो है कौन, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, एक बलून है गैस से भरा, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है ये बलून, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बलून ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रखा है कि जब ये बलून 45 मीटर हाइट पर होता है, 45 मीटर हाइट पर होता है, देन ठीक है ना, उसी क्षण ठीक ये जो आदमी बैठा है उस समय बिल्कुल नीचे कूद जाता है ये आदमी, और नीचे कूद जाता है ये आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर कूद जाएगा, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि जब ये आदमी कूदेगा तो इसकी भी स्पीड उतनी ही रहेगी, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, चूंकि ये इसके अंदर बैठा था इसलिए उतनी ही रहेगी स्पीड। फिर क्या कह रखा है कि 3 सेकंड पश्चात जब आदमी कूद जाता है तो कूदने के बाद नीचे गिरने लगा, नीचे गिरते गिरते जब टाइमिंग कितना बीत गया, 3 सेकंड बीत गया, 3 सेकंड, तो यहां पर उसने अपना पैराशूट खोल लिया। यहां पर जब पैराशूट खोल लेता है तो आदमी की नीचे स्पीड जो है आनी, स्पीड कम हो जाती है, नीचे आने पर स्पीड, पैराशूट खोलने के बाद आदमी धीरे धीरे नीचे गिरता है, यानी उसमें क्या हो गया, डी एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। यहां तक उसमें क्या था, यहां तक उसमें ग्रेविटी वर्क कर रही थी, स्मॉल क्या जी ये वर्क कर रहा था, यहां के बाद उसमें डी एक्सीलरेशन हो गया और उसका डी एक्सीलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर, यहां तक ग्रेविटी में आया था। ये 3 सेकंड कूदने के बाद यहां तक 3 सेकंड ग्रेविटी में आया था, मतलब हर 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 महादेव की तरह, फिर नीचे आने लगा, उसमें एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है कि ये देखिए मैंने, फिर कह रखा है आप बता दें कि जिस समय उसने पैराशूट खोला उस समय वो कितनी हाइट पर था, मतलब ये हाइट बताइए आप, ये हाइट आप बताइए, इस समय वो कितनी हाइट पर था जब उसने क्या खोला, यहाँ पर पैराशूट खोला तो उसकी कितनी हाइट थी, तो भैया यहाँ पर कितनी हाइट पर था, ये यहाँ पर कितनी हाइट पर था 45 मीटर, यहाँ से यहाँ आती हुई, ठीक है ना, देख लीजिए उतने कितना डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है, ये चीज़ आप निकाल लीजिए कि कितना डिस्टेंस उसने क्या किया है बेटा, कवर किया है, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को h डैश मान लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। आपको फार्मूला पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। s वही निकालना है कितना उसने कवर किया, उसको मैंने s डैश u, भैया इस समय u इसमें यही वाला है, ये वाला, तो मैं ऊपर जाने को माइनस में लेता हूँ और नीचे आने को किसमें लेता हूँ, प्लस में, तो ऊपर जा रहा है तो -10 हो गया वो, ठीक है ना। मैं यूनिट रख दीजिए -10 मीटर पर क्या सेकंड, टाइमिंग कितना सेकंड, 3 सेकंड, प्लस हाफ और जी की वैल्यू कितना, जी की वैल्यू आपको सवाल ने दे रखा है बेटा कितना, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर इनटू टाइमिंग कितना 3 सेकंड, यहां से यहां तक आने में टाइम थी तो 9 सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा बेटा, ठीक है ना। एच डैश इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सेकंड कट जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 9 बजे कितना 45 हो जाएगा, 45 मीटर, एच डैश इज इक्वल टू 15 मीटर, यानी क्या हुआ वो यहां से यहां तक आने में कितना, इतना डिस्टेंस, एच डैश 15 मीटर हो गया, तो धरती से कितनी ऊंचाई पर है वो, ये टोटल ऊंचाई कितना है 45 है, इतना वो आ गया है, इतना मतलब कितना आ गया है वो 15 मीटर, तो यहाँ से अर्थ सरफेस से उसकी ऊंचाई जो है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया h बराबर 45 में से आप घटा दीजिए कितना 15 मीटर घटा दीजिए, यानी इसमें 30 मीटर की हाइट पर वो बंदा है उस समय, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रखा है कि
इस क्षण वह गुब्बारे से कितना दूर था, गुब्बारे से कितना दूर था। अब आप सोचिए कि जब बंदा यहाँ था, नीचे आ गया था, तो गुब्बारे से कितना दूर था। तो भैया यहाँ से जब वो कूदा था, यहाँ से जब वो कूदा था तो गुब्बारा रुका थोड़ी था, गुब्बारा भी कहाँ चला गया था, ऊपर। तो गुब्बारा कितना ऊपर जा चुका है ये भी निकाल लो। जब वो इतनी समय में 3 सेकंड में जब वो नीचे आया तो 3 सेकंड में गुब्बारा भी कहाँ गया, ऊपर गया। ये गुब्बारे की नई पोजीशन हो गई, ठीक है ना, 3 सेकंड में। तो गुब्बारे की नई पोजीशन 3 सेकंड में, देखो कितना ऊपर गया गुब्बारा, यानी कितनी उसकी तो दूरी कितनी तय की गुब्बारे ने ऊपर जाने दूरी कितनी तय की। एस बराबर होता है यू इंटू क्या बेटा, टी। तो यू बराबर कितना था, 10 मीटर पर क्या सेकंड, मल्टी टी, टाइमिंग कितना 3 सेकंड, यानी कितना 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर। आई एम सॉरी क्या 10-33, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है ना। गुब्बारा ऊपर कितना जा चुका है बेटा, 30 मीटर जा चुका है। पहले ध्यान दीजिए, गुब्बारा ऊपर कितना जा चुका है, 30 मीटर ऊपर जा चुका है। यस दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है ऊपर जाने को, यानी गुब्बारा ऊपर, इसको मान लेते हैं, इस ऊंचाई को मान लेते हैं एच क्या, डबल डैश, और एच डबल डैश कितना मीटर, 30 मीटर। गुब्बारा ऊपर 30 मीटर जा चुका है। यानी कि अब अगर कहें कि इस पैराशूट वाले पर्सन 3 सेकंड बाद पैराशूट वाला पर्सन यहाँ है और गुब्बारा यहाँ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एच डैश और प्लस एच डबल डैश होगा। एच डैश प्लस एच क्या, डबल डैश बराबर कितना 30 और प्लस 15 मिलाकर कितना बेटा 45 मीटर, ठीक है ना। पर्सन 45 मीटर मतलब गुब्बारे से है, ये पर्सन 45 मीटर किससे, गुब्बारे से है। फिर क्वेश्चन क्या चीज पूछ रखा है कि ये बताएं गुब्बारा किस वेग से किस पर पहुंचेगा, धरती पर पहुंचेगा। भैया गुब्बारा किस वेग से किस पर पहुंचेगा, धरती पर पहुंचेगा। अब बड़ी कठिन बात है सर, बड़ी कठिन बात क्या है, बहुत आसान बात है। गुब्बारा धरती पर किस वेग से पहुंचेगा, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। धरती का वह पृथ्वी पर किस वेग से पहुंचेगा। भैया यहां से यहां आया तो यहां वो क्या स्पीड लेकर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से ये भी निकल जाएगा कि यहां किस स्पीड से वो क्या करेगा बेटा, पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा समय लगने की जरूरत नहीं है। जरा सा एक काम करो, यहां से गिराना शुरू करो, इसको यहां से नालायकवा को गिराना क्या करो, शुरू करो। कैसे निकलेगा सर, यहाँ से जो नालायकवा की स्पीड निकाली जाएगी वो आप कैसे निकालेंगे, जरा बड़ी आसानी से इस चीज़ को निकलेगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम ये कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर उसकी स्पीड पता कर लेते हैं, यहाँ पर उसकी स्पीड पता कर लेते हैं। सर पता कर लीजिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर उसकी स्पीड जो भी है मैं उसको मान लेता हूँ क्या, u1 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, u1 मान लेता हूँ। जरा इस स्पीड को पता करता हूँ, ठीक है ना, इसको पता करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, u1। या फिर एक काम करें, बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। यहाँ पर स्पीड आपको पता ही है -10 मीटर, और यहाँ वाली मान लेते हैं u क्या, डैश, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा u डैश। चलिए देखिए क्या कहते हैं, v = u प्लस क्या होता है, gt होता है। v यहाँ पहुँचा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा, इसको u डैश कह दो, ठीक है ना। u यहाँ से चलना शुरू किया था तो यहाँ पर स्पीड आपको पहले से ही पता है -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, प्लस जी की बात करते हैं। जी आपको सवाल ने दे रखा है 10 मीटर पर क्या सेकंड, टाइमिंग कितना लगा दिया था, 3 लगा दिया था, 3 सेकंड लगा दिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगा दिया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना आ गया, यू डैश बराबर कितना आ गया, एक मिनट ये स्क्वायर है भैया, कट गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर 10 मीटर पर क्या सेकंड, और ये 30 मीटर पर क्या सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड घटा है। यू डैश = 20 मीटर पर क्या सेकंड, 30 में से 10 गया, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए पूछ रहा धरती पर किस वेग से टकराएगा, तो यहां से यहां लेकर आओ, यहां से यहां लेकर आओ, यहां से यहां लेकर आओ। यहां यू डैश माना है, यहां पर यू डबल डैश मान लो, ठीक है ना। और फार्मूला लगा दो, v² = u² + 2g क्या बेटा h, ठीक है ना। बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा क्या। यहाँ वाला v² फाइनल वेलोसिटी, जब यहाँ शुरू किया यहाँ तक पहुंचे फाइनल वेलोसिटी, u डबल डैश का स्क्वायर, u यहाँ वाले को u डैश माना है आपने, u डैश का स्क्वायर कह दो उसको, ठीक है ना। फिर प्लस 2 g = 10 मीटर पर सेकंड क्या बेटा, स्क्वायर। अब अगर h की बात कोई करता है हमसे, अगर कोई हमसे h की बात करता है तो मैं उसको दौड़ा के मारूंगा। ये इतना 15 मीटर था और टोटल 45 मीटर था, ये इतना 15 निकाल दो, ये इतना डिस्टेंस 30 मीटर तो बचा, तो रख दो बेटा 30 मीटर। कितनी आसानी से निकल, हर हर महादेव की तरीके निकल रहा है, ठीक है ना। यू डैश यहाँ पर कितना, यू डैश यहाँ पर कितना, यू डैश यहाँ पर आया तो बेटा कितना 20 भी सही में कितना 400 मीटर स्क्वायर पर क्या सेकंड स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर पर क्या सेकंड स्क्वायर। अब 2gh, तो अब एक चीज गड़बड़ी मत करिएगा भैया, यहां से यहां आने में उसमें क्या है बेटा, डी एक्सीलरेशन है, ये वाला लेना पड़ेगा, जी नहीं ले सकते। डी एक्सीलरेशन है भैया -5 का डी एक्सीलरेशन है, यहां से यहां तक आने, पैराशूट खोल दिया उसने, डी -5 का हो जाएगा। फिर 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यू डबल डैश का स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
यानी यू डबल डैश बराबर कितना 10 मीटर पर क्या सेकंड, यानी धरती पर आने पर उसकी स्पीड कितनी रहेगी 10 मीटर पर क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, इतना हो गया। फिर क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, कह रहा गुब्बारे से कूदने एवं पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। भैया यहां से लेकर के यहां तक आने का फिर से क्या पूछ रखा है, समय पूछ रखा है। बड़ा कमीना सवाल है, ठीक है ना। वहां से यहां तक पूछने का क्या निकाल रखा है बेटा, समय कह रखा है, समय बताओ कितना समय लगेगा वहाँ से यहाँ तक क्या करने में, पहुँचने में। अब मतलब हद कर दिया है कि कितना समय लगेगा, लेकिन बताना पड़ेगा चूंकि अब सवाल ने क्या कर रखा है बेटा, पूछ ही रखा है तो बताना तो मुझको पड़ेगा ही। ठीक है, कैसे बताया जाए इस समय को, सर निकल जाएगा, आइए क्यों नहीं निकलेगा। एक काम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का समय यहाँ से यहाँ तक का समय मुझे पता है कितना सेकंड, 3 सेकंड पता है ना बेटा। यहाँ से यहाँ तक का समय मुझे पता है कितना सेकंड, 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ तक का समय बता देता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ क्या, v इक्वल टू यू प्लस क्या AT, वी 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 यहाँ पहुँचा यू डबल डैश हो गया, फिर यू ये यहाँ वाला इनिशियल वेलोसिटी है उसको यू डैश कह दो। फिर उसके बाद भैया ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसने डी एक्सीलरेशन, ठीक है, मंदन का प्रयोग किया, -5 रख दो, फिर क्या हो जाएगा मल्टी टी भी निकाल देंगे, यू डबल डैश यहाँ पहुँचने पर उसकी स्पीड 10 हो गई है, 10 हो गई भैया, बराबर यहाँ पर कितनी थी 20 थी, -5 इंटू टी था, इधर चल इधर -10 हो जाएगा, -5 टी हो जाएगा, कट जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड। भैया केवल इतना आने में 2 सेकंड ले लिया, केवल इतना आने में 2 सेकंड ले लिया, इतना आने में 3 लिया ही था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आने में, यहाँ से यहाँ तक पूरा आने में, इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं, तो पूरा समय कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 मिला करके 3 प्लस 2 कितना 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। लग गया ये क्वेश्चन, फटाफट 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 फटाफट। देखा बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या चीज उसको देखें। कह रखा है कि प्रोजेक्शन के मिशन पर, प्रक्षेपण मिशन है, कोई अंतरिक्ष यान जाना है, कह रखा है एक रॉकेट है वो 1 मिनट में अपनी ईंधन का यूज़ करता है। मतलब ये है कि मान लीजिए रॉकेट को यहाँ से छोड़ा जाना है, यहाँ से, और 1 मिनट तक वो जाता है यहाँ तक, कितना समय लेता है ये 1 मिनट का समय लेता है। ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि जब 1 मिनट वो चल लेता है तो यहाँ पर उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, यहाँ पर उसका जो फ्यूल है बेटा वो ओवर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसमें एक्सीलरेशन था 20 मीटर पर सेकेंड का क्या स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर ईंधन समाप्त हो जाता है तो ये एक्सीलरेशन भी, यहाँ ये वाला एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ से उसके ऊपर क्या लगने लगेगा, ग्रेविटी लगने लगेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, चूंकि अब आप समझ ही चुके होंगे। फिर क्या चीज़ कहते हैं, अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि फिर क्या है कि फिर अब जब ग्रेविटी यहाँ पर लगने लगी तो फिर कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद जब ईंधन ही नहीं है तो ऊपर नहीं जा पाएगा। अब चूंकि इनर्सिया में, जड़त्व में कुछ देर तक क्या चीज़ उड़ती हुई ऊपर जा रही है तो ईंधन खत्म हो गया, लेकिन जड़त्व में है ऊपर जा रही है तो कुछ दूर और जाएगी, तो कुछ दूर और जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 तो हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ सके बेटा इस चीज़ को? बिल्कुल सर समझ गए। क्यों नहीं समझ पाएंगे, समझदार नहीं है क्या? ऑफकोर्स समझ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक ये आप समझ के फिर क्या चीज़ कह रखा है कि आप क्या चीज़ कह रखा है, 1 मिनट में सब कुछ हुआ है। फिर क्या चीज़ कहा है वो सुनिए। और यहाँ से ढकेला गया था तो यहाँ पर कितना है 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहीं से फेंका गया है। कह रहा है ये बताएं कि रॉकेट कौन सी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट सर ये है, यहाँ तक पूरी धरती से उड़ाया गया पूरा यहाँ तक, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। इसको 2 टुकड़ों में हम लोग मेजर करेंगे, एक बार ये वाला और फिर एक बार क्या ये वाला हाइट, दोनों को हम 2 टुकड़ों में क्या करेंगे बेटा, मेजर करेंगे। ठीक है सर, 2 टुकड़ों में मेजर कर लीजिएगा। फिर क्या चीज़ कहते हैं कि आप ये बताएं कि एक तो फिर अगर यहाँ से गिरेगा तो कितना समय लेगा गिरने में, ये भी पूछा हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं निकालना। पहले एक काम करते हैं, पहले ये वाली हाइट निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने वाली, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये वाली हाइट। कैसे निकल जाएगी सर, मैं बताता हूँ कैसे निकल जाएगी। ये होगा h = UT, ये वाली हाइट पहले वाली, h = UT + हाफ क्या GT²। तो G नहीं, एक्सीलरेशन से गया है AT²। बहुत समझदारी से निकलेगा। कैसे अभी मैं बताता हूँ। तो देखो एक मिनट तक यहाँ से यहाँ तक गया है तो H1 निकालना है, U आपको यहाँ पर पता है 0, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय 1 मिनट, लेकिन 0 से गुना होगा कुछ मिलेगा नहीं, हाफ। G यहीं यहाँ पर A है बेटा कितना 20। मैं अब आपके लिए कुछ भी लिख दूँ, नहीं तो मैं ना लिखता 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर T², ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट लगा है तो 1 मिनट तो 60 सेकंड, 60 सेकंड का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो H1 जो आएगा बेटा हाफ, ये काटी तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड का क्या
स्क्वायर मल्टी छछवा का कितना 3600, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड का स्क्वायर मल्टी कर दो, कुल मिलाकर जो आएगा H1 बराबर 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 36,000 आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर। इतना गया, फिर यहाँ के बाद फिर वो यहाँ से ऊपर तक गया, ये यहाँ तक कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। नहीं पता है ना बेटा? नहीं पता है सर। तो यहाँ से पहले आप इनिशियल वेलोसिटी पता करो, तब पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा अभी, ठीक है ना, मतलब कि कितना डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। तो भैया बहुत आसान है यहाँ से यहाँ तक का निकाल पाना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh नहीं माइनस 2gh होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसानी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो प्लस 2gh नहीं माइनस 2gh लगेगा। या वी यहाँ पर ये तो पता है सर, ये तो 0 ही होकर रहेगा। यू यहाँ सर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ का हमको वेलोसिटी नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी हम निकाल देंगे। 2g इज इक्वल टू 10 अब वर्क करने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण वर्क करने लगेगा इस पर, ठीक है ना। तो ग्रेविटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड का बेटा स्क्वायर। एच हमको एच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक वाला है ये, तो H2 नहीं पता है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। बड़ी आसानी से मैं उसको भी निकाल दूंगा, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है उसको निकालना। कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। यू कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। यू कैसे निकलेगा, यहाँ का यू कैसे निकलेगा, यहाँ का ये मतलब ये वाली वेलोसिटी कैसे निकलेगी। ये फाइनल वेलोसिटी है वी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। आइए आपको बताता हूँ तरीका। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g क्या एच, ठीक है, बहुत आसानी से निकलेगा। वी यहाँ की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, अभी मैं निकाल दे रहा हूँ। यू यहाँ की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 है, प्लस 2g नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्सीलरेशन था उसमें 20, ठीक है ना। और यच तो मैंने निकाल ही दिया है, ये कितना 36,000 एच, यहाँ से यहाँ तक का एच मैंने निकाल दिया। कितना एच? 36,000 एच, ठीक है, निकाल दीजिए। 36,000 क्या बेटा? 36,000 क्या? 36,000 आ गया मीटर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करो बड़ी आसानी से निकलेगा। कितना? 1 2 2 दूना कितना? 4 हो जाएगा भैया मेरे, हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये देखिए गुणे 36 हो जाएगा, और ये 10 घाते 3 और 1 0 और 10 घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। और ये पर सेकंड स्क्वायर था, ये इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ये ए है ना, ए की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 10 घाते 4 का 10 घाते 2 हो जाएगा, मीटर पर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आपको वी मिल गया। अब वी मिल गया तो जो आपको ज़रूरत थी और जो यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ जाने पे जो अंतिम वेग है वही यहाँ से यहाँ जाने प्रारंभिक वेग है। अब इस समीकरण में झम से आप कूद पड़े, फ्रॉम सेकंड यहाँ रख दे, ठीक है ना। इसको इधर ही लेकर आना है भैया, इसको इधर ही लेकर आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इधर ही लेकर आना है। तो 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टी H2, ठीक है ना। इसको इधर ले आए। अब यू स्क्वायर यहाँ पहले से लिखा हुआ है, यही जो v है भैया, यहाँ पर जो v है वही इसका u है, ठीक है ना। रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 गुणे यू स्क्वायर 4 गुणे 36 गुणे 10 की घाते 4 मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड का क्या बेटा? स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 0 से 1 0। अब भैया 2 दूनाई 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 10 बचा है, कितना बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है, ये कट जाएगा, 10 घाते कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? H2 बराबर आ जाएगा 36 दूना कितना होता है? 72,000। 36 दूना कितना होता है? 72,000 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 72,000 मीटर। तो भैया यहाँ से यहाँ तक H1, यहाँ से यहाँ तक H2, तो टोटल अगर आपको निकालना है, टोटल कितना गया? H1 प्लस H2, तो कितना आ जाएगा भैया? ये H1 कितना आया था? H1 ये 36,000 और प्लस कितना? 72,000। 3600 प्लस 72,000, कुल मिलाकर 108 10 इतना मीटर हाइट पड़ जाएगा, ठीक है ना। इतना मीटर हाइट पड़ जाएगा। अब पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय कितना लगेगा, ये इतनी हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछा है। तो भैया एक फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या ये फार्मूला होता है? क्या चीज़? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भैया एच, ये पूरा एच मैंने निकलवा दिया है। कितना? ये वाला एच रख दीजिएगा। यू यहाँ से जब गिरना शुरू करेगा, जब यहाँ से गिरना शुरू करेगा ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ से जब गिरना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी ये तो खत्म ही हो जाएंगे, चूंकि जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट से गिरेगा तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फिर हाफ, और जी सबको पता है 10 रहेगा, और टी स्क्वायर कर देना, और एच की वैल्यू मैंने निकलवा दी है, इसको यहाँ पर क्या कर देना? रख देना, और टी की क्या निकाल लेना? वैल्यू निकाल लेना। लगभग 327 सेकंड आएगा। लगभग कितना आ जाएगा? 327 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन कर रही है और उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग 2t प्लस 3t स्क्वायर है। 2t प्लस 3t स्क्वायर है, ठीक है। कह रखा है कि x मीटर में है, t सेकंड में है। x मीटर में है और t किस में है, सेकंड में है। क्या चीज पूछ रखा है, कह रखा है कि इनिशियल स्पीड बता दें। इनिशियल स्पीड बता दें, बता दूंगा। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा कि 2 सेकंड पश्चात फिर से वेग बताएं। कह रहा है एक बार इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड t इज इक्वल टू 0 पर, फिर 2 सेकंड पश्चात वेग भी पूछ रखा है, वो भी बता दूंगा। फिर क्या चीज कह रखा है, एक्सीलरेशन बता दीजिए, वो भी बता दूंगा। फिर क्या चीज पूछ रखा है कि ये बताइए कि यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रखा है, मतलब v नियत है या फिर a नियत है, ये भी पूछा है, सब बता दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहले वेलोसिटी की अगर बात करें तो dx अपान dt होता है, ठीक है ना, d dt। अब x की अगर बात करें तो x हमारा 2t प्लस 3t स्क्वायर है। अब आइए 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, डी डी टी ऑफ टी हो जाएगा। 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, डी डी टी ऑफ टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा 2 प्लस 3, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो x की पावर हो जाएगा ना, x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का, n इंटू एक्स की पावर n-1। फिर बेटा यहाँ देख लीजिए v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और प्लस 3, 2 जा कितना 6 और 6 हट साले चिरकुट 6 और बेटा ये t की पावर n बराबर कितना है, n बराबर एक ही दिया हुआ साला, कहाँ गया है 2, अरे कहाँ गया ये तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस क्या 60, ये v आ गया। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी पूछा है t इज इक्वल टू 0 पर, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, रख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, 3 मीटर पर क्या सेकेंड। फिर पूछा है 2 सेकंड पर क्या बेटा वेलोसिटी, और अगर 2 सेकंड पर वेलोसिटी पूछा है बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 सेकंड पर 2 सेकंड पर क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पश्चात कण का वेग। थोड़ा आराम से भाई, 2 सेकंड पश्चात कण का क्या वेग, आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, इसमें पुट कर दें तो v एट 2 सेकंड, तो 3 प्लस 6 2 कितना हो जाएगा 3 6 2 जा 12, ये हो गया। 2 सेकंड पश्चात क्या पूछा है, कण का वेग। आफ्टर 2 सेकंड स्पीड पूछा है, आफ्टर 2 सेकंड क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो ये तो इतना हो गया, आइए निकाल देते हैं इसी में 60 टी 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 और 2 6 2 जा कितना होता है 12 भी होता है, 12 3 जा 15। अब एक बड़ी बात यह है 3 प्लस था ना, 15 मीटर पर क्या सेकंड आ गया, चलिए ये भी आ गया। फिर क्या चीज़ पूछा हुआ है, फिर देखें कह रखा है बता दिए एक्सीलरेशन भी बताना है, एक्सीलरेशन भी बताना है। तो भैया एक्सीलरेशन होता है डी डी टी ऑफ क्या v, तो a इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ v की वैल्यू कितना है 3 3 3 3 3 v की वैल्यू 3 प्लस 60, 3 प्लस 60 होता है, ठीक है ना। 3 कांस्टेंट है, इसका करोगे 3 का अगर ये करोगे डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, प्लस 6 को बाहर कर लो और डी डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा भाई, t का डिफरेंशिएशन डी टी के रिस्पेक्ट में। तो a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देख लीजिए a जो है आपका वो कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर है, यानी कह दीजिए कि जो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं मोशन कर रही है बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है ना, त्वरण क्या है नियत है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 17 कह रखा है कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो नदी में जल की धारा में और एक बार जल की धारा के विपरीत दिशा में, 60 वाला क्वेश्चन आ गया। नदी इधर बह रही है और एक बार आदमी भी इधर ही चल रहा है, फिर एक बार आदमी इधर भी चल रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद जल की धारा का स्पीड कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए क्या चीज कह रखा है कि जल की धारा की दिशा में और उसकी विपरीत दिशा में उसकी स्पीड दी
दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर्स और 15 किलोमीटर पर आवर्स। अगर ये पर्सन इसके साथ चलता है नदी के, तो नदी के साथ चलने का मतलब कितना हो जाता है, v प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर पर क्या बेटा सेकेंड। फिर क्या चीज कह रखा है, गौर करिएगा, फिर कह रखा है कि अगर वो जल की धारा के विपरीत चलता है, यानी कितना हो जाएगा, v माइनस कितना x हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जल की धारा के अगर वो विपरीत चलता है, ठीक है बेटा, तो जो उसकी स्पीड हो जाती है वो 15 मीटर पर सेकंड। अगर जल की धारा की दिशा में कोई तैरता है तो दोनों जोड़ देंगे, जल की धारा के विपरीत चलेगा तो घटा देंगे, ठीक है ना। ये अब पूछ क्या रहा है आपसे, जरा कोशिश करिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। उस समय तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, तब उसकी स्पीड जो हो जा रही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर क्या है बेटा, आवर्स है। किलोमीटर पर क्या है बेटा, आवर्स है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से काट दीजिए, वी कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। 25 15 कितना हो जाएगा, 25 15 25 15 25 15 25 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भैया किलोमीटर पर क्या, आवर्स। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 किलोमीटर पर क्या बेटा, आवर्स आ जाएगा। ये v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। फिर क्या पूछ रखा है, अब क्या कह रहा है कि शांत जल में व्यक्ति के तैरने की दर और नदी के जल की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नदी के, तो शांत जल में नदी मान लेते हैं, अगर 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 नदी की कोई स्पीड ना होती तो वो v से चलता, नदी की स्पीड, और नदी की स्पीड x है बेटा, नदी की स्पीड x है और आदमी की स्पीड वो है, v है। शांत जल में आदमी की स्पीड v है, तो जब 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 जल की धारा की दिशा में चलने लगा तो उसकी स्पीड में जल की धारा की चाल जुड़ गई, और जब जल की धारा के विपरीत चल गया तो उसकी चाल में से जल की धारा की चाल क्या हो गई, घट गई। जल की धारा ने उसको वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। अब आइए जरा x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में गिर पड़िए, v आपको मिल गया, इसी में गिर पड़िए, सेकंड नंबर में चलिए, फ्रॉम सेकंड, इसी में गिर पड़िए। ये सब कक्षा 8 का सवाल है, मुझे बड़ी गुस्सा आती है। 20 किलोमीटर पर क्या, आवर्स, माइनस कितना बेटा, x इज इक्वल टू 15 आ गया भैया किलोमीटर पर आवर्स। x इज इक्वल टू घटा दो 5 किलोमीटर पर क्या, आवर्स। ये जल की धारा का स्पीड है, ठीक है ना, ये जल की धारा का, और शांत जल में व्यक्ति का 20 किलोमीटर पर क्या है बेटा, आवर्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, ये भी इसी वक्त देखते चलिए, बड़ा क्वेश्चन नंबर इजी है ये। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 18 है। क्या कह रखा है, कह रखा है 2 रेलगाड़ियां ए और बी, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। भैया 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है ए और एक रेलगाड़ी ये है, कौन, बी, ठीक है ना। दोनों की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, एल ए 200 मीटर और एल बी भी कितना है, 200 क्या है, मीटर है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कह रखा है कि समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं भैया, समांतर पटरियों पर ये 2 पटरियां हैं, समांतर पटरियों पर इनको दौड़ना है, दोनों नालायकों को। कौन सी पटरी पर, समांतर पटरियों पर दोनों को दौड़ना है। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा, कह रखा है कि एक रेलगाड़ी दूसरी को 40 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। एक रेलगाड़ी दूसरी को कितने सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में, मतलब एक दूसरे को 40 सेकंड में पार करती है। अब इस बात को आप खूब गौर से समझिए, एक दूसरे को 40 सेकंड में पार करती है, इस बात को समझिए भैया। ये देखिए, मैं कहता हूँ ये एक रेलगाड़ी है, और ये देखिए एक रेलगाड़ी है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप गौर समझिए कि जब ये रेलगाड़ी इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो पहले देखो ये वाली रेलगाड़ी है, ये वाली रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसी को आप आदमी मानिए, पहले इसको चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा। तो भैया ये देखिए यहाँ अभी दोनों बराबर में हैं, पहले ये इसको चलेगी, तो मतलब ये आदमी पहले यहाँ शुरू करेगा, तो इसको जब क्रॉस करेगा तो पहले इसकी दूरी चलेगा, समझ गए, डन हो गया। मतलब पहले वो कितना चला, पहले एक बार इसकी लंबाई चला, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो पहले एल ए को चला। फिर क्या हुआ, जब ये गाड़ी यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गई, तो अभी भैया पूरी तरीके से नहीं क्रॉस की हुई है, क्योंकि ये अगर यहाँ पहुँचा तो ये हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये हिस्सा यहाँ पहुँचेगा तब ये हिस्सा यहाँ पहुँचेगा, तो अभी पूरी तरीके से कहाँ क्रॉस किया, अभी केवल अगल बगल आए हैं। फिर अभी ये इतना ही और चलेगा, तब ये हिस्सा कहाँ पहुँच जाएगा, जब ये हिस्सा यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला यहाँ पहुँचा था, तब ये वाला कहीं जाकर यहाँ पहुँचेगा, यानी तब ये वाली रेलगाड़ी इस पोजीशन पर आ जाएगी, ए इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी इसको और कितना चलना पड़ा, इसको इतना और चलना पड़ा, अपनी बराबर, अपनी लंबाई के बराबर, मतलब ये अपनी लंबाई के बराबर इतना और चला, एल बी चला, यानी कुल मिलाकर के कितना चले, ये एल ए और प्लस क्या बेटा, एल बी। लेकिन इतना चलते चलते जब ये यहाँ पहुँच गई, ये वाली रेलगाड़ियाँ जब यहाँ पहुँच गई, तो इसने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ए को क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करने में कुल दूरी उसने कितनी तय कर दी, एल ए और प्लस क्या बेटा, एल बी। कुल दूरी तय किया एल ए प्लस क्या बेटा, एल बी, और समय कितना लगा, 40 सेकंड लगा। ऐसा करने में समय कितना लगा, 40 सेकंड लगा। कितना लगा समय बेटा, 40 सेकंड का समय लगा। समझ गए इस चीज को ना, समझ गए इस चीज को ना, यानी कुल मिलाकर हमारे समझ में बात क्या आई,
कुल मिलाकर हमारे समझ में बात क्या आई कि भैया बहुत सीधी सी बात है, क्या टोटल दूरी चली गई कितना बेटा, टोटल दूरी चली गई, टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, टोटल डिस्टेंस चला गया कितना बेटा, टोटल डिस्टेंस चला गया 400 मीटर। टोटल टाइमिंग कितना लगा, 40 क्या सेकंड। और दोनों गाड़ियां एक दिशा में है, दोनों गाड़ियां एक दिशा में है, एक दिशा में है तो कौन सी स्पीड होगी, VA माइनस VB होगी, ठीक है ना, आपेक्षिक चाल होगी। कौन सी चाल होगी, आपेक्षिक चाल होगी, ठीक है ना। और दूरी कितना हुआ 400 मीटर और समय कितना लगा बेटा 40 सेकंड लगा, ठीक है ना। उसके बाद काट दीजिए, कुल मिलाकर VA माइनस VB कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर पर क्या सेकंड आ गया। इक्वेशन नंबर कितना मान लो, फर्स्ट मान लो। इसी वक्त दूसरी की बात कर दो, अब दूसरी की बात कर दो, अब दूसरी की बात कर दो। ऐसे जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी, दोनों एक दूसरे कैसी दिशा में चलेंगी, विपरीत दिशा में चलेंगी, तो समझिए इस चीज को, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तब भी कहानी वही होगी, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने पर भी टोटल डिस्टेंस कितना ही कवर होगा, 400 मीटर ही कवर होगा। टोटल डिस्टेंस अब भी कितना कवर होगा, 400 मीटर ही कवर होगा टोटल क्या डिस्टेंस भैया। हाँ तो यानी फिर क्या हो जाएगा, लेकिन तब आपेक्षिक वेग VA प्लस क्या होगा VB, डिस्टेंस 400 मीटर ही कवर होगा। और इतना डिस्टेंस कवर करने में जो समय लग रहा है ये बता रहा है कितना बेटा, ये बता रखा है कि ये समय आपको 20 सेकंड लग रखा है। कितना सेकंड लग रखा है, 20 सेकंड। काट दीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, 2 बिसैया, ठीक है ना, 20 सेकंड लग रखा है भैया कुल मिला करके। तो ये आ गया VA प्लस VB, ये आपेक्षिक वेग ऐड होकर निकलेगा कितना, आ जाएगा कितना 20 मीटर पर क्या भैया सेकंड आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। 2 समीकरणें हमको मिल गई, 2 समीकरणें हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। जरा सा मेहनत कर लिया जाए अब इस पर क्या चीज़ कहते हैं, इस पर और थोड़ा मेहनत कर लीजिए। यहाँ देखिए, एक VA माइनस VB आ गया कितना 10 मीटर पर सेकंड, और एक हो गया VA प्लस VB कितना बेटा 20 मीटर पर सेकंड। अब कुल मिलाकर आ गया काट कर 2VA बराबर कितना बेटा 30 मीटर पर सेकंड। कुल मिलाकर VA आ गया कितना बेटा 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो गया 15 मीटर पर, इसको उठाकर इसी में रख दो, 15 मीटर पर क्या सेकंड माइनस VB बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से VB को उधर ले जाओ, अगर VB निकालोगे 10 इधर ले आओ तो 5 मीटर पर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। एक का 15 मीटर पर सेकंड आ गया और दूसरे का कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कह रखा है 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 19। पहला क्वेश्चन 19 है कि 2 रेलगाड़ियां हैं A एंड B और वो दोनों बेटा एक 60 किलोमीटर पर आवर से और एक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रखी हैं बेटा, दौड़ रही हैं, ठीक है ना। एक 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 45 किलोमीटर पर आवर। कह रखा अगर दोनों एक डायरेक्शन में हो तो एक के सापेक्ष दूसरे का, एक के सापेक्ष किसका दूसरे का, तो 60 माइनस 45 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर। और कह रखा अगर एक इधर हो और एक इधर हो तो ए के सापेक्ष बी का ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 105 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रखा है। कह रखा है 2 शहर A और B, ठीक है ना, 2 शहर हैं A एंड B, ध्यान दीजिएगा A B, ठीक है। कह रखा है कि 2 कारें एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। इसकी स्पीड मान लेते हैं VA, इसकी स्पीड मान लेते हैं VB, ठीक है ना। चलिए फिर क्या कह रखा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। फिर क्या चीज है, फिर कह रखा है A से B तक पहुंचने में 8 आवर्स लेती है, ठीक है ना, और B से A तक पहुंचने में 12 आवर्स लेती हैं। समझ लीजिए A को यहां तक जाने में, A को यहां तक जाने में कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रखा है। कितना लग रखा है बेटा 8 आवर्स लग रखा है, यहां से यहां तक जाने में 8 आवर्स लग रखा है, 8 आवर्स लग रखा है। तो जरा स्पीड काउंट करें VA की, स्पीड काउंट करें किसकी VA की, VA की स्पीड काउंट कर लें, कितना हो जाएगा बेटा VA की जो स्पीड हो जाएगी बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
कितना 480 किलोमीटर्स और 8 आवर्स लग रखा है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना। ऐसे VA की स्पीड, इनको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है ना, इनको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 आवर्स लग जा रहा है। तो ज़रा B की स्पीड निकाल लें, 480 किलोमीटर्स अपॉन 12 आवर्स, यानी 40 किलोमीटर पर क्या बेटा आवर्स हो गया। समझ गए इस चीज़ को। VA और VB की क्या मिल गई बेटा, स्पीड मिल गई। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ है, कह रखा है कि ये A है, ये B है, वही डिस्टेंस 480 है, दोनों चलना शुरू की, A और B दोनों चलना क्या कर दी बेटा, शुरू कर दी, दोनों चलना शुरू कर दी। कह रखा बताओ दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो कहाँ मिलेंगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैं मान लेता हूँ क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। ठीक है ना। दोनों एक साथ चलना शुरू की, दोनों एक साथ एक दूसरे को यहाँ मिल लेती हैं x, यहाँ से x दूरी पर, तो यहाँ से कितने में 480 माइनस किसमें, x में, 480 माइनस एक्स पर, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्या हो जाएंगी बेटा, मिल जाएंगी। 480 माइनस किस पर, एक्स पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर कितना समय, तो अगर इसने t समय लिया है मिलने में, तो इसने भी कितना ही समय लिया है, t, चूंकि एक साथ चलना शुरू की तो एक साथ मिलेगी ना। तो दोनों से आप अपने घर से निकले, हम अपने घर से निकले, हम दोनों लोग शाम को 4 बजे निकले दोनों लोग, और एक जगह मिले, तो अगर मिलेंगे तो एक साथ मिलेंगे, तो दोनों लोग के लिए तो 5 बजेगा, तो सेम समय हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। तो समान समय तक चले दोनों। ठीक है ना। हाँ, और दोनों की स्पीड भी पता लग गई है। तो देखिए जरा इसका समय निकाल लीजिए, समय बराबर कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, x अपान, ठीक है ना, कितना चले हैं, VA चाल से चल रहे थे, VA की चाल कितनी है बेटा, 60 है। ठीक है ना। इनके लिए ये भी उतना ही समय लगाए हैं, डिस्टेंस कितना कवर किए हैं, बस ये डिस्टेंस कवर किए हैं 48 माइनस एक्स, और स्पीड इनकी कितनी थी बेटा, 40 थी। ठीक है ना। और ये दोनों समय बराबर हैं, तो x अपान 60 इज इक्वल टू 480 माइनस एक्स अपान कितना 40, समय बराबर होगा दोनों। ठीक है ना। अब एक काम करिए, जो कटे काट दीजिए, कटे जो कटा काट ही दिया सर, कहाँ कुछ बचा ही, 2 दूना 4, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, काट दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, ये 2x बराबर कितना आ जाएगा, 48 तियाँ कितना हो जाएगा 3, 48 तियाँ 3 0 0, 3 अठे कितना, 3 अठे 24। ठीक है ना। और 3 चौक 12, 13 14, 48 तियाँ। ठीक है ना। 48 तियाँ, अब जो भी होगा मैं कर लूँगा, नहीं करूँगा, जाओ गुणा भाग क्या कर लोगे, हमारा कुछ उखाड़ लोगे क्या, 480 गुणे 3 कर दिया, बस 3 गुणे 480 माइनस 3x हो गया। इधर ले आओ, 5x बराबर 480 गुणे क्या 3, x बराबर 480 गुणे 3, हट चिरकुट कहेगा, और बटे कितना 5 काट दोगे ना, x बराबर 288 आ जाएगा, 288 किलोमीटर, 288 किलोमीटर पर मिलेगा, यानी पहले वाले से 288 किलोमीटर डिस्टेंस पर मिलेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रखा है, इसमें बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। और फिर क्या चीज़ कह रखा है, उसके बाद देखिए क्या चीज़ फिर कह रखा है, फिर कह रखा है कहाँ गया, किस टाइम मिलेगी, यानी आपसे टाइमिंग भी पूछ रखा है, क्या भी पूछ रखा है, टाइमिंग भी पूछ रखा है। तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी में रख दे, t इज इक्वल टू, इसी में रख दे, x बराबर 288 और बटे 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 60। ठीक है ना। क्या किलोमीटर पर क्या बेटा, आर्स 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 आर्स, ये 60 किलोमीटर पर आर्स, किलोमीटर कट जाएगा, 0 से यहाँ 10 मिनट लगा दो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, और 6 अठे 4.8 आवर्स बाद, 4.5 लगभग घंटे, 4.8 आवर्स बाद। ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या चीज़ कह रखा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रखा है 2 रेलगाड़ियां हैं ए बी, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। भैया एक रेलगाड़ी ए है, एक बी है, इसकी भी लंबाई 100 मीटर है, इसकी भी लंबाई 100 मीटर है। ठीक है ना। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आ गया। फिर क्या कह रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रखा है, इनकी स्पीड एक की 60 किलोमीटर पर आवर्स है, एक की 30 किलोमीटर पर आवर्स है। अब अगर इनका जो है निकाल लें, किसमें, उसमें निकाल लें, तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इनका आ जाएगा कितना, 2020 और 6 10 जा 6 6 जा एंड 2 3 जा एंड 2 5 जा 50 अपान कितना 3 मीटर पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इनका भी निकाल दीजिए, 30 इंटू 1000 अपान कितना 3600 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा 6 पंचे 30, 6 छक 36, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 25 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दोनों की स्पीड आ गई, ये ए की आ गई और ये बी की आ गई। ठीक,
इनके एक्सीलरेशन दे रखा है, इसका एक्सीलरेशन दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन दे रखा है 0.2 मीटर पर क्या सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या चीज़ कह रखा, कह रहा दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। भैया अपोजिट डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब कुछ कैसे लेना पड़ेगा, आपको सापेक्ष लेना पड़ेगा। तो सापेक्ष वेग हो जाएगा VA प्लस VB, यही सापेक्ष वेग हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 25 मीटर पर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। सापेक्ष त्वरण भी होगा, सापेक्ष त्वरण भी होगा 0.5 मीटर पर कितना आ जाएगा सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस यानी यस की अगर बात कर दें तो 100 दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई मिलाकर 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रखा है कितना समय लेगा, टी निकालना है। यस बराबर UT हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। यस बराबर 200 मीटर हो जाएगा। U इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25, ठीक है ना। टाइमिंग निकालना है प्लस हाफ, G इज इक्वल टू कितना 0.5, T इज इक्वल टू आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। जो कटे दशमलव हटा दीजिए 10 बना दीजिए, इसको हो जाएगा 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। अच्छी बात है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा बराबर 25T हो जाएगा प्लस 1 2 आ जाएगा कितना T स्क्वायर बटे 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, मल्टी कर दीजिए 800 प्लस 25 चौक को 100T, 800 T एंड प्लस T का स्क्वायर, भैया कितना आ जाएगा कुल मिलाकर T स्क्वायर प्लस 100T एंड माइनस 800 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इतनी आसानी से आ जाता है, कोई बड़ी बात होती ही नहीं किसी क्वेश्चन में, इतना घर हरा करके। आप इसी देखिए, इसकी तुलना कर दीजिए AX स्क्वायर प्लस BX और प्लस C से बराबर 0 हो जाएगा, A बराबर 1 हो जाएगा, B बराबर 100 हो जाएगा, C बराबर माइनस 800 हो जाएगा। ये हो गया। फार्मूला लगा दीजिए सीधाचार्ज का, B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 4AC, ये होता है ना अपॉन 2A, यहाँ से T निकल जाएगा, ठीक है ना। माइनस B बराबर कितना है बेटा 100 है आपका, एंड प्लस माइनस √B स्क्वायर, B पर 100 का स्क्वायर 10 घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4, A बराबर कितना है, A बराबर 1 है, और C बराबर कितना है माइनस 800 है, 800 लिख जाएगा, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2A बराबर 1, यहाँ से T निकाल लोगे 7.44 आ जाएगा, 7.44 क्या सेकंड। इतने सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे बेटा क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इसका थ्योरी वाला, उसके बाद क्वेश्चन कौन वाला है फिगर वाले, मैं इसी में बता दूंगा, अलग से नहीं आधा ही बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहा है बेटा कि दो रेलगाड़ियां A और B हैं, जो कह रखा है कि पटरियों से पूरब से पश्चिम पर जैसे दो पटरियां बिछी हुई हैं ये, और एक रेलगाड़ी A है ये पूरब से पश्चिम जा रही है, और एक रेलगाड़ी B है ये पश्चिम से पूरब आ रही है। ये कुल कहानी है इस सवाल का, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि इनकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, और कितना है बेटा 25 और 48 मीटर पर सेकंड है। एक की 30 है और एक की 48 है, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि हो गया। फिर क्या कह रखा है कि कह रहा रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, B का A के सापेक्ष, B का A के सापेक्ष, अगर इधर को मैं क्या ले लूं बेटा पॉजिटिव ले लूं, इधर को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और इधर को नेगेटिव ले लूं, तो B का A के सापेक्ष VB माइनस VA। अब VB की बात कर दे तो माइनस 48, इधर को नेगेटिव ले रहा हूं, और VA की बात कर दे तो 30, यानी माइनस 78 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन कह रखा है कि B का पृथ्वी के सापेक्ष, B का किसके सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष, B का अर्थ के सापेक्ष, तो VB माइनस V अर्थ, VB कितना है 48 मीटर पर सेकेंड, अर्थ का कितना 0, तो 48 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, खत्म हो गया। अब चलिए अब देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही है, कह रखा है कि ये एक वस्तु की गति का विस्थापन
समय ग्राफ दिखाया गया है। फिर क्या कह रखा है, कह रहा है बताएं वस्तु सबसे तेज किस समय चल रहा है, सबसे तेज किस समय चल रहा है। भैया देख लीजिए, सबसे तेज के लिए आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी या वेग निकालना पड़ेगा। वेग कहते किसे हैं, विस्थापन बटे समयांतराल, डिस्प्लेसमेंट अपान किसको, टाइम को। जरा सा ओ से ए के बीच डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। ओ से ए के बीच अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 10 या 20 दे रखा है, ठीक है ना। तो ओ से ए के बीच आपका डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ है, 20 मीटर, और टाइमिंग कितना लगा है 1 सेकेंड। ये सेकंड में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो 20 मीटर पर क्या सेकेंड, ये हो गया। अब अगर ए से बी में देख लें तो वो डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुए, चले ही नहीं। ए से बी में कांस्टेंट है बिल्कुल, तो यहाँ तो स्पीड ही 0 है। अब अगर बी से सी में देखें तो बी से सी में उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 20 का तो हुआ है, लेकिन टाइमिंग कितना लग गया है, 2 सेकेंड लग गया है, ठीक है ना। ये ओ से ए है और आप देखें ए से बी में 0 है। अब जरा इसी वक्त निकाल दीजिए बी से किस में, सी में। डिस्प्लेसमेंट बी से सी में कितना हुआ है, 0 में से घटा दें 12 को, तो बी से सी में डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, 0 माइनस 20। बी से सी में टाइमिंग कितना लगा है, बी से सी में टाइमिंग लगा 2 सेकंड का, यानी -10 मीटर पर क्या सेकंड। तो सबसे अधिक स्पीड आपकी यही है ओ से किसमें, ए में। फिर क्या चीज़ कह रखा है, वस्तु ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर किया, कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप एरिया निकाल दें इसका, कुल डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ईजी है एरिया निकालना। सर कैसे ईजी है, आप कैसे कह देते हैं ईजी है, मेरे तो समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ कैसे निकल जाएगा। देखिए बेटा, एरिया आपको अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो एरिया निकाल दें। एरिया पहले इसका निकाल दें, ये इसका, ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, ये 3 और प्लस क्या, ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 20 है, 20 मीटर, ठीक है ना। मल्टी इन दोनों साइड्स का सम ए बी और प्लस किसका, इसका। तो ये ए बी कितना है, ये 2 है, ए बी 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 सेकेंड आ जाएगा। अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी भैया, नहीं निकलेगा, दूरी तभी निकलेगी। पहले आप समझिए, दूरी तभी निकलेगी, नहीं निकलेगा यहाँ से, दूरी तभी निकलेगी जब आप ग्राफ बनाएंगे। कौन सा, दूरी अगर आपको चाहिए, दूरी अगर चाहिए तो आपको वीटी कर्व बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्टेंस निकलता है। अभी फॉल्ट हो जाता, बना देता हूँ वेलोसिटी टाइम कर्व। कितना मिनट लगेगा वेलोसिटी टाइम कर्व बनाने में, बहुत कम समय। बना देता हूँ वेलोसिटी टाइम कर्व। सर कैसे बना देंगे, वैसे बना दूंगा, क्यों नहीं बना दूंगा। देखिए 0 से a के बीच जो स्पीड है, 0 से a के बीच जो स्पीड है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। बना दूंगा मैं इसको, मान लो ये 20 मीटर पर क्या सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये कब तक रहा, 1 सेकेंड तक रहा। ये मान लीजिए 1 सेकेंड है, ये हो गया भैया 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए दिखा दूंगा मैं। फिर इतने समय तक ये रहे। फिर क्या चीज़ है, फिर भैया 1 से लेकर 3 सेकंड तक, 2 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक इनकी स्पीड में कोई स्पीड 0 रही 3 सेकंड तक, ठीक है ना। 3 सेकंड तक स्पीड 0 रही। कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक इनकी स्पीड बिल्कुल कितनी रही, 0। मैं आपको बताता हूँ, इसको 0 ना कहिए, आप बताता हूँ, ये देखिए, ये टाइम ना कहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइमिंग के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मानिए 0, तो ये रही, इसको मानिए 0, और 0 के बाद, 0 के क्या बाद, ये जरा इसको जरा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जरा जगह मुझे चाहिए। इसको बस ऐसे 20 कह देता हूँ मीटर पर सेकेंड। इसको हटा दीजिए, ये हो गया। मैं बताता हूँ, ये 20 तो था ही इतने समय तक, ये देखिए, ये तो 20 था ही। ये देखिए 1 से 3 तक के समय में ये वाला, ये टी माना जाएगा। 1 से 3 तक वाला, इस पर ही समय दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पर ही समय दिखा दीजिए। इसको कहिए -10, इसको क्या कहिए बेटा, -10 कहिए। इसको समझ गए मेरी बात को, उसको आप क्या कहिए, -10 कहिए, -10 है ये। तो ये देखिए, तो 0 कब तक रहे, इनकी स्पीड 0 कब तक रही, 1 से 3 के बीच ये 0 रही। फिर क्या हुआ, फिर 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच स्पीड कितनी हो गई, -10 रही।
3 से 5 के बीच स्पीड कितनी रही? -10 रही। ए नीचे आइए, 4 और 5, ये वाली स्पीड रही 3 से 5 के बीच, ये वाली स्पीड रही 3 से 5 के बीच, ये स्पीड रही। हो गया ना, ये हो गया टाइमिंग और ये हो गया वेलोसिटी। ये उनका ग्राफ रह गया। समझ पाए होंगे आप लोग मेरे हिसाब से, पूरा ग्राफ समझ गए होंगे इनका। ये इनका रहा, ठीक, ये इनका ग्राफ रह गया। समझ गए आप इस पूरी बात को? पूरी कहानी इनकी यही थी बेटा की, पूरी कहानी यही थी। ठीक, अब एरिया निकाल दिया जाए। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे डिस्टेंस? एरिया निकाल दीजिए वेलोसिटी टाइम कर्व का। एरिया में एक बार इतने का निकलेगा, ठीक है, जितना वो चले हैं, फिर एक बार इतने का निकलेगा। सर कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे। ये देखो, ये 20 था, ठीक है ना, और ये 1 था, तो 20 क्या? 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस, और नीचे वाला माइनस में लिया जाएगा। नीचे वाला किस में लिया जाएगा? माइनस में। कैसे सर लेंगे आप? मैं बताता हूं। ये कितना? ये है आपका 2, और ये है कितना? ये है कितना बेटा? नहीं, माइनस में नहीं लेंगे, नीचे वाला भी। क्यों? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अगर, तो माइनस में लेते। डिस्टेंस, दूरी निकालते हैं तो माइनस में नहीं लेते। तो ये बेटा कितना? ये आपका है कितना? 2, और ये कितना है? 10। 10 दुनाई कितना? 20 मीटर पर सेकंड, और गुणे सेकंड। सेकंड कट जाएगा, सेकंड यानी 40 मीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है। 40 कितना? मीटर। फिर क्या कह रखा है? वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है? अब देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट देखिए पूछा। अब हम लेंगे चिन्हों को, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर, तो भैया ऊपर वाला इसके ऊपर प्लस में और नीचे भी 20 आया है माइनस में, तो कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भैया ऊपर का प्लस में देखिए 20 और गुणे 1, 20 एक कम 20, और नीचे देख लीजिए कितना? ये 10 और ये कितना? 2, तो 10 दुनाई 20, लेकिन माइनस में, चूंकि ये वाला माइनस में हो गया है, तो ऊपर का प्लस 20, नीचे का माइनस 20, 0 डिस्प्लेसमेंट में चिन्ह लेना पड़ेगा। फिर क्या पूछ रखा है? आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है? आरंभ से बिंदु कहां तक? ए तक त्वरण कितना है? आरंभ से बिंदु ए तक क्या एक्सीलरेशन पूछा है, तो भैया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या? वेलोसिटी, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या? तो आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण। भैया आरंभ से केवल बिंदु ए तक, आरंभ से बिंदु ए तक मतलब कितना? 1 सेकंड तक। आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण भैया देख लीजिए, आरंभ से बिंदु ए तक। भैया एक चीज बहुत देख लीजिए, आरंभ से बिंदु तो मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड का मतलब ये तो त्वरण कैसे मिलेगा? इससे मिलेगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही है, पूरी वेलोसिटी बी से रह गई है पूरे 1 सेकंड में। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो मतलब एक्सीलरेशन भी कितना है? 0 है। आरंभ से बिंदु ए तक, ओ से कहां तक? ए तक। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रखा है? ये साइकिल सवार का जो है बेटा समय दूरी ग्राफ है, ठीक है ना, टाइम, और ये डिस्टेंस ग्राफ है। डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, और टाइम जो है वो किस में दे रखा है बेटा? टाइम वो आवर्स में दे रखा है, सेकंड में नहीं दे रखा है, आवर्स में, घंटे में दे रखा है, ठीक है। कह रखा है कि सबसे अधिक स्पीड कब है साइकिल सवार की? सबसे अधिक स्पीड, आइए स्पीड पहले यहाँ निकाल लेते हैं। इसको ओ नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। जरा निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। जरा ओ से ए में स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ओ से ए में भैया स्पीड कैसे निकलेगी? ये डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स, कुल मिलाकर 10 किलोमीटर पर क्या बेटा? आवर्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर जो है एक बार यहाँ पे देख लीजिए, 2 से ए से बी के बीच, ए से बी के बीच चला ही नहीं, वो 20 पर ही रुका ही था। ए से बी के बीच, तो ए से बी के बीच स्पीड उसकी 0। फिर देखिए बी से सी के बीच निकाल लीजिए, वी बी सी, बी से सी के बीच, बी से सी के बीच डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? ये देखिए 10 और प्लस कितना? 5, यानी कितना? 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। टाइमिंग कितना लिया उसने? 20 से जाने में 2 सेकंड का ही लिया, यानी कितना? 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। आवर्स बेटा 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर है? ओ से किस में है? ए में है, ठीक है।
फिर क्या कह रखा है कि उसकी बेटा औसत चाल बता दीजिए, औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछ रखा है उसकी, एवरेज स्पीड। अब भैया कुल डिस्टेंस उसने कितना चला है ये देखिए 35 चला है बेटा उसने, 35 किलोमीटर कुल डिस्टेंस चला है और टोटल टाइमिंग 5 आवर्स लिया हुआ है। तो अगर इसको निकाला जाएगा तो 7 किलोमीटर पर आवर्स उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है बेटा कि साफ कह रखा है कि वेग समय ग्राफ दिया है किसी का, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम जो है। फिर क्या कह रखा है बेटा वो देखें, कह रहा है एक्सीलरेशन बता दें इसका। तो भैया एक्सीलरेशन चुपचाप ढाल निकाल दीजिए, एक्सीलरेशन। भैया एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी देख लीजिए 2 to 8, ठीक है ना। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 2 मीटर पर क्या सेकंड, ये चूंकि वेलोसिटी दी हुई है और ऐसा होने में टाइमिंग कितना लग रहा है 4 सेकंड का, यानी कुल मिलाकर बेटा आ जाएगा 6/4 सेकंड मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ये गलत कह रहा है, कैसे गलत कह रहा है भैया, 6 को 4 से डिवाइड करोगे 3 पॉइंट में, अजीब आदमी हूं मैं भी, 1.5 आएगा, डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0 से किसमें 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस निकालना यही है डिस्टेंस 0 से 4 सेकंड में, ठीक है। वीटी ग्राफ दिया, इसका एरिया निकाल दे तो कितना इजी है इसका एरिया निकालना, कैसे 1/2, उसके बाद ये ट्रेपेजियम है ना बेटा, इसके बाद ये 4 सेकंड, ठीक है ना। इन दोनों का सम कर दो 2 और प्लस कितना बेटा इतना 2 और प्लस इतना कितना हो जाएगा 8 टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर क्या सेकंड लुड़िस 2 दूना 4 10 दूनाई 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस क्या हो रखा है बेटा कवर हो गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है बेटा 0 से 10 सेकंड तक क्या त्वरण पूछ रखा है, 0 से 10 सेकंड में एक्सीलरेशन। कितना आसान है एक्सीलरेशन, मतलब ये निकालना 10 सेकंड में, ये है 10 सेकंड, ये 10 सेकंड एक्सीलरेशन इन 10 सेकंड में, बड़ा आसान है। 0 से 2 तक वेलोसिटी गई है भैया, तो वेलोसिटी 2 हो गई, टाइमिंग 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड रख दीजिए, ये मीटर पर सेकंड है भैया, 0.2 मीटर पर क्या सेकंड, कितना ईजी है। फिर क्या पूछ रखा है बेटा देखिए 40 सेकंड में डिस्टेंस, 40 सेकंड में डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकाल दीजिए प्लस इसका एरिया निकाल दीजिए, कितना ईजी है, एक का एरिया निकाल के उसका 2 टाइम कर दीजिए डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस कैसे 1/2 इंटू ये 10 टू कितना 20 मल्टी हाइट कितना 2 से 2 कट जाएगा तो 20 आया, केवल एक का डिस्टेंस, नीचे का निकालो 40 मीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 40 मीटर आ जाएगा। फिर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो आपको बता दें प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में, भैया जितना ऊपर प्लस में है उतना नीचे किस में है माइनस में है, समझ गए इस चीज को ना, जितना ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में, जब एरिया निकालोगे ऊपर का प्लस में नीचे का एरिया माइनस में आएगा ही आएगा, लेकिन डिस्टेंस निकालना होता तो नहीं लिया आता है माइनस, लेकिन भैया जब डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में कुल मिलाकर 0 आ जाएगा, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहां से चला था वहीं आकर अंत में क्या हो गया पहुंच गया है। जी हाँ देख लीजिए 0 से स्टार्ट किया था मोशन, चलते चलते फिर अंत में 0 आ गया मोशन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है कि ये किसी धावक का वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, ये किसी धावक का वेग समय ग्राफ है, ठीक है ना, टाइमिंग सेकंड में दी हुई है। फिर क्या कह रखा है कि 16 सेकंड तक धावक दौड़ रहा है, 16 सेकंड तक दौड़ रहा है। पूछ रखा है कि 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है, मतलब 16 सेकंड में पूरे कितना दूर है। तो आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू लेंथ 2 मीटर इंटू क्या बेटा हाइट कितनी है 8 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, ये हो गया प्लस फिर क्या है इसको निकालना पड़ेगा, ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा, तो बड़ा आसान है 2 से 8 के बीच 6 सेकंड मल्टी ये लेंथ, ये कितना है बेटा 8 मीटर पर सेकंड प्लस फिर क्या है, फिर ये वाली एरिया आपको निकालनी पड़ेगी, बड़ी अजीब है ये वाली एरिया, ये ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू क्या ये हाइट 8 से 12 के बीच 4 सेकंड मल्टी इनका सम, इसका और प्लस इसका सम, तो यानी 8 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 12, ठीक है ना, 8 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा मीटर पर क्या सेकंड, ये हो गया। फिर क्या चीज बचा अभी इसका भी निकालना पड़ेगा 16 सेकंड के लिए, यानी 12 16 यानी 4 ये और प्लस ये 4, तो 4
मीटर पर सेकंड और गुणे 4 सेकंड, मतलब पूरा एरिया टुकड़े टुकड़े में करके हम निकाल लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा तो 8 मीटर आ जाएगा, सेकंड कट जाएगा प्लस सेकंड 6 8 48 मीटर आ जाएगा, प्लस बेटा सेकंड कट जाएगा 2 दूनाई 4, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर सेकंड कट जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 16 और 24 कितना हो जाएगा 20 10 30 30 10 40, और उसके बाद अगर आप सब जोड़ लेंगे कुल मिलाकर के टोटल अगर आप जोड़ जाड़ के निकाल लेते हैं 2 से 10 के बीच, 2 से मैंने 2 से 8 ही ले लिया है, किताब में 2 से कहाँ तक कहा है 10 तक कहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब तो ले ही लिया, तो जब ले लिया तो जो ले लिया उसी जो फिगर बना उसी का आंसर ले लो, ठीक है ना। तो 16 10 20 10 30 30 30 30 10 40 40 40 40 40 40 80 80 8 88 88 8 कितना 96 मीटर आ गया। फिर कह रखा है क्या चीज़, फिर कह रखा है बेटा जो इसमें कह रखा है क्या कह रखा भैया 11 सेकंड पर त्वरण, 11 सेकंड पर भैया 11वां सेकंड इसी के बीच है, ये 10 11 12 यहीं पर आपसे त्वरण पूछा है, तो ये देखिए यही वाला त्वरण निकलेगा, एक समान त्वरण है इसके बीच, तो ये एक्सीलरेशन निकाल दीजिए भैया। A11 पर निकालना है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है 4 से 8, तो कर दीजिए 4 - 8 मीटर पर क्या सेकंड। टाइमिंग कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में 8 से 4 सेकंड का, -1 मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, ए के बी के बीच त्वरण, ए से बी के बीच बेटा ये ए है ये बी है, इसमें भी ए से बी के बीच एक्सीलरेशन पूछ रखा है, बड़ा इजी है। कैसे देखिए एक्सीलरेशन ए टू बी के बीच कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है 2 माइनस कितना 5 मीटर पर क्या सेकंड अपान, फिर क्या चीज़ है बेटा ये समय कितना लगा हुआ है 2 से 3, ये टाइमिंग दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है ना, 2 से 3 1 सेकंड का समय लगा हुआ है, कुल मिलाकर के -3 मीटर पर क्या सेकंड आ गया। सेकंड स्क्वायर भैया एक्सीलरेशन। फिर क्या चीज़ कह रखा है, फिर क्या यार बड़ा बॉडी में बहुत पेन है, फिर कह रखा है क्या चीज़ कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी लास्ट के 4 सेकंड में, ये 3 to 4 यही है, यही डिस्टेंस है लास्ट के 4 सेकंड में, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम है, एरिया 1/2, उसके बाद इनका और इनका सम, ये कितना है 2 है ये वाला, और ये टोटल कितना है 4 है, 2 + 4 सेकंड, ठीक है ना, मल्टी, उसके बाद ये हाइट ले लीजिए कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर क्या सेकंड, 2 से 2 कट जाएगा, सेकंड 6 मीटर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 8th नंबर, वो भी बता दे रहा हूं। देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब मैं बता चुका हूं। क्या कह रखा है, प्रारंभ में कार A कार B से कितना आगे थी, ये दूरी दी हुई है, कह रखा है ये A है, ये A है और ये कौन है B। क्या क्वेश्चन कह रखा है जरा ध्यान दीजिएगा, कह रखा है प्रारंभ में कार A कार B से कितना आगे थी, A B से कितना आगे थी भैया, A कौन है, ये है A और ये है B। अब पूछ रहा है A B से कितना आगे, देख लो भैया 5 आगे है 5, तो भैया कार A कार B से ये A B वाला है, ये A वाला है। अब अगर हट कुकुर कहीं का, देख लीजिए A जो है वो B से 5 किलोमीटर आगे, भैया 5 किलोमीटर आगे है, पहला आंसर हो गया। फिर कह रहा है कौन सी कार तेज चल रही है, जाहिर सी बात है भैया कौन सी कार तेज, देखो जिसने 0 किलोमीटर चलना शुरू किया और यहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, और जो ए वाला है ये देखिए कौन सा कार तेज चला, स्पीडें निकाल दो, स्पीड निकाल दो ए की, जरा ए की स्पीड निकालो, ए की स्पीड निकालो। देखिए 5 से ये कहां पहुंचे महाराज, 5 से ये पहुंचे हैं 15 पर, ठीक है ना, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 5 से कहाँ पहुँचे ये, 5 से पहुँचे 15 से, 15 - 5 हो जाएगा, ठीक है ना मीटर, ठीक है ना। और समय कितना लिया इन्होंने, 5 से 15 तक पहुँचने में इन्होंने समय कितना लिया, वही 3 लिया, तो यानी 10/3 सेकंड, आई एम सॉरी ये किलोमीटर था भैया, किलोमीटर, और ये आर्स है, सेकंड नहीं है आर्स है, 10/3 किलोमीटर पर क्या हुआ आर्स। अब जरा बी की स्पीड निकाल लो, बी 0 से कहाँ तक गया है बेटा, 20 तक गया है, तो 20 - 0, ठीक है ना भैया, 0 से 20 तक गया है, और समय कितना लिया उतना ही लिया है 20/3। अब भैया जाहिर सी बात है 20/3 किलोमीटर और पर क्या आवर्स। आप देख लीजिए कौन जितना, कौन ज़्यादा चला है, इसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी, बी वाले की। और ऐसे भी समझ सकते हैं भैया बी की ढाल ज़्यादा है और ए की ढाल ये देखिए इतनी है, ए की ढाल कम है, ए की ढाल कम है
और बी की ढाल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बी की चाल ज़्यादा है तो बी की स्पीड ज़्यादा है। कह रहा है कितने समय पश्चात किस स्थान पर कार ए को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। बहुत सीधी बात है, यहाँ पकड़ ले रही है, यहाँ पर जो है बी पकड़ ले रही है किसको, ए को, यहाँ पर बी पकड़ ले रही है को, यानी क्या 1.5 घंटे पर। शुरुआत समय यात्रा शुरू करने के 1.5 घंटे बाद पकड़ लेगी, ठीक है ना। और कितने समय पश्चात, ठीक है ना, यही पूछा हुआ है। हो तो गया, किस स्थान पर पकड़ेगी, किस स्थान पर यहाँ पकड़ेगी, ठीक 10 किलोमीटर पर पकड़ेगी इनको दौड़ा के, समझ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। सब लोग को समझ में आया होगा, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।